नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया गया है, आप हमारे चैनल पे उसे देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, देखिए ये समुद्रगुप्त जो है इसके 2 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था रामगुप्त और इसका छोटा बेटा था चंद्रगुप्त। इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। जब गुप्त वंश पे जब शुंगों ने आक्रमण किया था तो इसका जो बड़ा बेटा था जो रामगुप्त, ये एक अयोग्य शासक था और इससे गुप्त वंश को बचा नहीं सका शुंगों से। और ये जो छोटा बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसने शुंगों से लड़ाई की और अपने साम्राज्य की रक्षा की। और इसके बाद जो है रामगुप्त की ये हत्या करके अपने बड़े भाई का, और ये शासक बन जाता है। देखिए समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो वो है आपका समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। हरिसेन ही जो है इलाहाबाद प्रशस्ति का रचना करता है। ये है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त है, ये जो है गिरनार पर्वत पे जो सुदर्शन झील है उसका वो पुनरुद्धार करवाया हुआ था। श्रीगुप्त जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, गुप्त वंश का ये संस्थापक है। चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वो भी देख लीजिए कि इसके दरबार में जो है कई रत्न रहते थे, जिसे नवरत्न कहते हैं। नवरत्नों में जो प्रसिद्ध थे कालिदास, धन्वंतरी और बराहमिहिर, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। और इसी के समय जो है फाहियान जो है भारत आया था। चीनी यात्री था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का जो क्रमिक पतन की विशेषता है, यह है आपका गुप्त काल की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में लिया जाता था? यानी उत्तर भारतीय व्यापार में। तो देखिए ये जो कल्याण है, ये भी उत्तर भारत में ही था। ताम्रलिप्ति जो है ये बंगाल में था, है ना, ये बंगाल में था, यानी ये भी उत्तर भारत में था। ये जो कैम्बे है ये भी उत्तर भारत में ही था। ये जो भड़ोच है ये गुजरात में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये भी है, ये भी और ये भी है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो किसने दिया था? ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश ने। देखिए गुप्त वंश में जो स्वर्ण मुद्रा होता था उसको दिनार कहा जाता था। जो सोने का मुद्रा होता था उसको दिनार, और जो चांदी का मुद्रा होता था उसको रुपयका कहा जाता था। चांदी को रुपयका और सोने को दिनार कहा जाता था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में जो है उपज का जो है छठा भाग, यानी जो उपज होगा उसका 1/6 भाग जो है क्या था, राजस्व की दर थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी योगदान अत्यधिक है? किसका योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश का। यानी भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश का सर्वाधिक योगदान था। देखिए एक ऑप्शन आपका जो कुषाण दिख रहा है, इससे भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण ही वह शासक है जो बौद्ध धर्म का जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था, जो कुंडलवन जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ पे हुआ था, उसकी जो है वो करवाया था। कौन करवाया था? तो कुषाण करवाया था। और उसका जो अध्यक्ष था वसुमित्र था। चौथा बौद्ध संगति का वसुमित्र थे। और कनिष्क के समय ही जो है महायान, कनिष्क जो है जो बौद्ध धर्म की जो शाखा थी, कौन सी शाखा थी? तो महायान शाखा उस समय थी कुषाण के समय। और कनिष्क जो है 78 ईस्वी में जो है
ये चलाता है शक संवत, जो हमारी भारत सरकार है इसी संवत का अभी भी इस्तेमाल करती है, इसका ही प्रयोग होता है वर्तमान में, यानी शक संवत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने व्याख्या की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ने इसकी व्याख्या की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए आर्यभट्ट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट को देखते हैं। तो शून्य का प्रयोग जो है आर्यभट्ट ने ही किया था, और दशमलव प्रणाली देने वाले भी जो है, जो भी आज हम भी यूज करते हैं हम लोग, दशमलव प्रणाली का उपयोग करने वाले भी आर्यभट्ट ही थे पहली बार। पाई का मान भी दिए थे आर्यभट्ट जो है। और सूर्य का केंद्रित मॉडल, यानी कि सूर्य जो है बीच में रहता है और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये कहने वाले भी आर्यभट्ट ही थे। आर्यभट्ट ये सारे बातों को आर्यभट्ट ने एक बुक में लिखा था, उस बुक का नाम था आर्यभट्टीय। इस बुक का नाम था आर्यभट्टीय। यह जो बुक है खगोल और गणित पे था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए नंबर जो है सुश्रुत, ये जो है 600 ईस्वी पूर्व में जो है एक शैल्य चिकित्सक थे, और इनको शैल्य क्रिया का जो है जनक कहा जाता है। सुश्रुत को शैल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ये जो है शूद्रक जो है गुप्त काल के एक नाटककार हैं। शौनक जो है ये ऋग्वेद के समय एक ऋषि थे, और सौमिला जो है ये भी जो है गुप्त काल के समय एक नाटककार थे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री जो है किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो ये किया है नालंदा विश्वविद्यालय में। ये चीनी जो यात्री है ये बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन किया था नालंदा में। अब है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ये किया है आपका धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, ये जो तक्षशिला जो है ये कहाँ है? तो ये अभी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। मगध का जान ही रहे, इसका राजधानी जो है राजगीर था, पाटलिपुत्रा था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो जो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए हुएनसांग के समय जो है मथुरा था। और हुएनसांग किसके समय भारत आया था? तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, है ना, हर्षवर्धन के समय। कवि वान निवासी था। कवि जो वान है, जिसको वान भट्ट भी कहते हैं, यह कहाँ का निवासी था? तो ये था पाटलिपुत्र का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये जो वान भट्ट है या वान है, ये जो है किसके दरबार में रहता था? तो ये रहता था आपका हर्ष के दरबार में, यानी कि हर्ष का जो है एक दरबारी कवि था। कौन? वान भट्ट। और वान भट्ट जो है हर्षचरित का रचना किया है। हर्षचरित का रचना कौन किया है? तो वान भट्ट किया है। और एक और बुक लिखा है कादम्बरी। ये एक पूछता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक है, हर्षचरित और कादम्बरी। अब है थानेश्वर। थानेश्वर जो है आपका वर्तमान हरियाणा में पड़ता है, और ये जो है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का राजधानी थी, है ना। वर्धन या पुष्यभूति वंश का राजधानी थानेश्वर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो रिपीट हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुमार गुप्त। और धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तो कौन विनाश का कारण था? तो इसका कारण है मुसलमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? तो
ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जावा सुमात्रा से। प्राचीन काल के जो ताम्रपत्र क्या दिखलाते हैं कि भारत के राजाओं का संबंध किससे था, तो जावा सुमात्रा से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए भी प्रार्थना की थी? वो कौन सा राजा था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, बाल पुत्र देव। कौन था? बाल पुत्र देव। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन सहयोगी थे? तो खजुराहो के स्थापत्य के निर्माण में ऑप्शन नंबर ए, चंदेल सहयोगी थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? यानी कि किसका जो है उल्लेख नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदम का नहीं हुआ है। यानी कि जो संगम काल है उसमें किसका वर्णन है? चोल का वर्णन है, चेर का है और पांड्य का है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? उरैयूर जो है ये विख्यात था कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी ऑप्शन नंबर बी, उरैयूर क्या था? कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो का लेखक है चंद्र बरदाई। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी चंद्र बरदाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुमार संभवम महाकाव्य जो है किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसने लिखा? कालिदास ने लिखा है। यानी कि कुमार संभव का जो है रचना किसने किया? कालिदास ने किया है। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? तो किरातार्जुनीयम का जो लेखक है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारवी ने लिखा था। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन सा है प्राचीन स्रोत? यानी कि मिलिंद पन्नो जो है व्यापारिक मार्गों के व्याख्या में मौन है। यानी कि इन तीनों में व्याख्या मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित्र जो है वानभट्ट ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल का संस्थापक है आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयालय। चोल का संस्थापक कौन है? विजयालय है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध है ग्राम पंचायत के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चोल वंश किसके लिए है? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा प्रसिद्ध है स्थानीय स्वशासन के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चोल। स्थानीय स्वशासन के लिए चोल प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? जो गेट है, जो द्वार है, वो क्या कहलाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक गेट है उसको गोपुरम कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। किसका केंद्र था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का ये महान केंद्र था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु किस वंश से था? हर्यक वंश से। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो वे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, अलार कलाम एवं रुद्रक राम पुत्र। महाभिनिष्क्रमण के बाद जो है गौतम बुद्ध ने इन्हीं दोनों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी ने।
ये रिपीट हो गया है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, किसके थी? तो मराठा प्रशासन की मंत्री परिषद थी अष्टप्रधान। अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन था अंतिम मौर्य सम्राट? ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्त किया था। कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जंभिक ग्राम में। जंभिक ग्राम में। अंग जनपद की राजधानी थी, तो अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम है ऑप्शन नंबर डी, राज तरंगिणी। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, किसमें? राज तरंगिणी में। राज तरंगिणी में जो है किसका वर्णन? कश्मीर के इतिहास का, जिसको लिखा है कलहन ने। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई, किसके समय? तो शीशा का सिक्का जो है सातवाहनों के समय जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? यह किसका मानना था? तो ये रोमिला थापर का मानना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है वो था हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति एवं मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत जारवा कला। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठा है 15 वर्ष की आयु। किसके अनुसार? महावंश के अनुसार। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? बराबर पर्वत श्रृंखला जो है गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये की गई है खारवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? ये हुआ था पिथीपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नीति सार जो लिखी गई थी ये कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। कामंदक। ऑप्शन नंबर सी। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्णन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये भेजा था समुद्रगुप्त के पास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुमिलित करना है आपको एक सूची 1 को से सूची 2 से। तो चरक जो है एक चिकित्सक है, ब्रह्मगुप्त जो है एक गणितज्ञ है, और बराह मिहिर जो है एक ज्योतिषी है, और विशाख दत्त एक नाटककार है। तो इसके अनुसार अगर आप मिलाएंगे तो ऑप्शन आप देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा, यानी डी का 3 यानी ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का कौन से मंडल में? तो 3 मंडल में मिलता है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो कौन सा दर्शन है? तो वो है वैशेषिक दर्शन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जामिल, इनका दामाद। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट क्वेश्चन देख चुके हैं जो बीपीएससी अभी तक पूछी हुई है। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।